सो गाइस आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि रिएक्ट और एंगुलर में से कौन सा फ्रेमवर्क आप लोगों को यूज़ करना चाहिए अगर आप जस्ट स्टार्ट कर रहे हैं, अगर आप लोग एक एप्लीकेशन बनाना चाहते हैं, या फिर अगर आप लोग जस्ट अपनी लर्निंग के लिए सीख रहे हैं कि यार आपने HTML सीखी, आपने CSS सीखी, आपने जावास्क्रिप्ट को सीख लिया, अब आप चाहते हैं कि यार मैं फ्रंट एंड का कोई फ्रेमवर्क सीखूं क्योंकि यार आजकल जो कॉम्प्लेक्स ऐप्स का डेवलपमेंट है वो मैं ये तो नहीं कहूँगा फ्रेमवर्क से बिना नामुमकिन है, बट जब आपके ऐप की कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती है तो सिर्फ वेनिला जावास्क्रिप्ट से पूरी की पूरी एप्लीकेशन को मैनेज करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। विद दैट सेड आपको एक फ्रेमवर्क ज़रूर सीखना पड़ेगा अगर आप लोग कॉम्प्लेक्स फ्रंट एंड एप्लीकेशंस को इस्तेमाल करना चाहते हैं तो उनमें से दो मेजर ऑप्शंस जो है रिएक्ट और एंगुलर हैं। व्यू जेएस भी एक ऑप्शन है और भी बहुत सारे दूसरे ऑप्शंस हैं, बट जो मेजर ऑप्शंस हैं वो एंगुलर, रिएक्ट और व्यू जेएस होते हैं और इनमें से एंगुलर वर्सेस रिएक्ट के बारे में बहुत ज़्यादा बात की जाती है। तो आज हम एंगुलर और रिएक्ट में से कौन सा चुनना है इसके बारे में बात करेंगे। देखो यार, एंगुलर जो है वो गूगल द्वारा मेंटेन किया जाता है, जो रिएक्ट है वो फेसबुक द्वारा मेंटेन किया जाता है। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना, मैंने रिएक्ट और एंगुलर दोनों में काम किया हुआ है। अब मुझे इन दोनों फ्रेमवर्क्स के साथ काम करके जैसा फील हुआ उस हिसाब से मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आपको जब आप स्टार्ट आउट कर रहे हैं तो कौन सा सीखना चाहिए। ये एक ऐसा टॉपिक है इस पर लोग बात नहीं करते क्योंकि लोग डरते हैं कि यार अगर उन्होंने किसी एक फ्रेमवर्क को बुरा कह दिया तो कहीं ऐसा ना हो कि उस फ्रेमवर्क के फैंस जो है वो बैश आउट कर जाए उनके ऊपर कि यार एंगुलर तो अच्छा है, रिएक्ट तो अच्छा है। तो देखो यार, मैं सबसे पहले तो यही बोलूँगा, रिएक्ट और एंगुलर दोनों अपनी जगह बहुत अच्छे हैं। अगर आप सिर्फ इसलिए स्टार्ट नहीं कर पा रहे हो कि आप सोच रहे हो रिएक्ट या एंगुलर, तो स्टार्ट आउट कर दो। कभी गलती आपसे नहीं होगी। कभी आप ऐसा मत सोचना कि यार मैंने एंगुलर सीख लिया तो आप कहो कि यार मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी, रिएक्ट सीखना चाहिए था, या रिएक्ट सीख लिया तो आप ये कहो कि एंगुलर सीखना चाहिए था, गलती हो गई। ऐसा कभी नहीं होगा। अब मैं यहाँ पर आप लोग को बताता हूँ, जब आप एंगुलर सीखना स्टार्ट करते हो तो एंगुलर आपको एक बहुत ही ओपिनियनेटेड सा स्ट्रक्चर देता है। इस बात का क्या मतलब है मैं आपको बताता हूँ। एक फोल्डर स्ट्रक्चर होता है, आपकी जो राउटिंग फाइल होती है वो एक जगह पर होती है, आपकी जो मेन ऐप कंपोनेंट होता है वो एक जगह पर होता है, फिर आप जो कस्टम कंपोनेंट्स बनाते हो आप मैनुअली भी बना सकते हो, आप एंगुलर CLI जो कि कमांड लाइन यूटिलिटी है उसकी सहायता से भी बना सकते हो। तो क्या चीज़ कहाँ पर होगी और किस स्ट्रक्चर में होगी वो एंगुलर में थोड़ा सा एक बंदिश सी आ जाती है आपको, और रिएक्ट में मेरे हिसाब से रिएक्ट थोड़ी सी रॉ लगी मुझे। और रिएक्ट में आप लोग डायरेक्टली जावास्क्रिप्ट के जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं उनको ईजिली यूज़ कर पाते हो। अब एंगुलर में क्या होता है कि आपको टाइपस्क्रिप्ट भी आनी चाहिए। अब टाइपस्क्रिप्ट कोई गलत चीज़ नहीं है, टाइपस्क्रिप्ट तो इनफैक्ट अच्छी चीज़ है, आपको बग्स अहेड ऑफ टाइम कैच करने में मदद करती है। उसमें स्ट्रिक्ट टाइप चेकिंग होती है, जैसे मान लो अगर आप कोई स्ट्रिंग बना रहे हो, आप उसको फिर उसके बाद नंबर करना चाहते हो, जैसे आपने लिखा A = कोई स्ट्रिंग, उसके बाद आपने A = 3 लिख दिया, तो ये नहीं अलाउ किया जाएगा टाइपस्क्रिप्ट में। बट अगेन टाइपस्क्रिप्ट एक लर्निंग कर्व के साथ आती है जो कि मेरे हिसाब से बिगिनर्स के लिए अच्छी बात नहीं है। अब टाइपस्क्रिप्ट को इस्तेमाल कर पाना और अगर आप यूज़ कर रहे हैं दैट्स गुड फॉर योर एप्लीकेशन, बट अगर आप डेवलपर्स की बात करें, अगर आप किसी ऐसे इंसान की बात करें जिसने यार वेनिला जावास्क्रिप्ट में काम किया हुआ है बिना किसी फ्रेमवर्क को यूज़ करके, और अब यहाँ पर वो स्टार्ट आउट करना चाहते हैं, किसी एक फ्रेमवर्क को सीखना चाहते हैं, तो मेरे हिसाब से रिएक्ट इज़ समथिंग जो कि सिर्फ जावास्क्रिप्ट की सहायता से वो आसानी से कर पाएंगे। तो रिएक्ट यहाँ पर जीतती है। बट कभी कभी क्या होता है कि आपको एक कंप्लीट बंडल्ड सॉल्यूशन चाहिए होता है, यानी कि आपको राउटर भी चाहिए। राउटर के बारे में बताता हूँ क्या होता है राउटर। राउटर बेसिकली आप ऐसा समझ लो कि एक पेज से दूसरे पेज में जब आपको जाना है बिना रिलोड किए, तो आप एक जगह पर कस्टम कंपोनेंट्स को लोड कर पाओ। फॉर एग्जांपल मान लो ऊपर आपका नैव बार है, नीचे आपका फुटर है वेबसाइट का, और बीच में कंटेंट है। तो इस कंटेंट को आप चेंज करना चाहोगे, अलग अलग कंपोनेंट्स लगाना चाहोगे इस कंटेंट वाली जगह पर, तो क्या होगा कि आप चाहोगे कि बिना पेज को रिलोड किए यूज़र आपका एक जगह से दूसरी जगह पर नेविगेट कर पाए। ठीक है, तो ये चीज़ जो है रिएक्ट के अंदर थोड़ी सी मुझे लगा कि डिफ़िकल्ट होती है। अब डिफ़िकल्ट क्यों होती है मैं बताता हूँ, क्योंकि आपको अलग से रिएक्ट का राउटर इंस्टॉल करना पड़ता है। रिएक्ट का राउटर इंस्टॉल करने के बाद उसको सेटअप करना पड़ता है। एंगुलर में ये चीज़ एकदम रेडी होती है, आप बड़े आराम से राउटिंग कर सकते हो। कुछ सिंटेक्स है जो कि एंगुलर की वेबसाइट पे दिया होता है, उन्होंने बड़े अच्छे तरह से एग्जांपल्स दिए हुए हैं। मेरे हिसाब से एंगुलर की डॉक्यूमेंटेशन बहुत बढ़िया है। इनफैक्ट डॉक्यूमेंटेशन तो रिएक्ट की भी बुरी नहीं है, बट रिएक्ट का राउटर और फिर कुछ भी आपको चाहिए आपको अलग से इंस्टॉल करना पड़ेगा रिएक्ट के अंदर। थोड़ा सा मिनिमल फ्रेमवर्क है रिएक्ट, तो सारी की सारी चीज़ें एक जगह पर आपको नहीं मिलती हैं। लेकिन एंगुलर वाले कुछ इस तरह से बात करते हैं, कहते हैं कि यार देखो हम तुम्हें सब कुछ प्रदान कर रहे हैं, हम तुम्हें राउटर दे रहे हैं, हम तुम्हें सब कुछ एकदम पूरा सॉल्यूशन है आपकी ऐप के अंदर। अलग से शायद ही आपको कुछ इंस्टॉल करने की ज़रूरत पड़े। अगर आप कुछ कस्टम सॉल्यूशन देख रहे हो, कोई कंपोनेंट वगैरह आप डाउनलोड कर रहे हो, वो सब चीज़ें आप कर सकते हो इंटरनेट से, बट आपको जो
बेसिक एप्लीकेशन के सॉल्यूशंस हैं, जैसे कि राउटर है, और उसी के साथ साथ अगर आप इनपुट आउटपुट करना चाहते हो, एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट में जाना चाहते हो, तो वो आप एंगुलर स्पेसिफिक डायरेक्टिव्स का इस्तेमाल करके कर सकते हो। और भी बहुत सारी चीज़ें एंगुलर में ऐसी होती हैं जो कि एंगुलर स्पेसिफिक कॉन्सेप्ट है। ये चीज़ जो है मुझे एंगुलर के बारे में अच्छी नहीं लगती कि यार एंगुलर सीखने के लिए लोगों को कुछ ऐसी चीज़ें सीखनी पड़ेगी जो कि एंगुलर स्पेसिफिक है, यानी कि वो एंगुलर में ही वैलिड है। और रिएक्ट को सीखने के लिए आपको अगर जावास्क्रिप्ट आती है तो सिर्फ जावास्क्रिप्ट ही है। रिएक्ट में आप ज़्यादा से ज़्यादा जावास्क्रिप्ट का लॉजिक ही लिखते हो, आप प्रॉप्स पास कर रहे हो, आप एक फंक्शन को एज अ प्रॉप पास कर रहे हो और प्रॉप्स को ऊपर लेकर आ रहे हो एक कंपोनेंट से, जो नीचे कंपोनेंट है उससे ऊपर कंपोनेंट में। अगर ये सब चीज़ें सेंस नहीं बना रही है तो मैं आपको बता दूँ कि रिएक्ट में थोड़ी सी रॉ जावास्क्रिप्ट लिख कर ही काम हो जाता है, बट एंगुलर में आप लोग को एंगुलर स्पेसिफिक कॉन्सेप्ट्स आने चाहिए। अब इसको मैं डाउन साइड मानता हूँ, बट कुछ लोग इसको अच्छा भी मानते हैं, कहते हैं कि यार सेटअप वगैरह ईजी हो जाता है। तो आप एंगुलर में अगर काम कर रहे हो तो देखो आपको टाइपस्क्रिप्ट आनी चाहिए, उसी के बाद आपको एंगुलर स्पेसिफिक कॉन्सेप्ट्स आने चाहिए। अब वो एंगुलर स्पेसिफिक कॉन्सेप्ट्स एक बार आपको आ गए तो आपकी ज़िंदगी बहुत आसान बन जाएगी, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। तो यार एंगुलर अगर आप लोग इस्तेमाल करते हो तो यू आर टाइड इन टू एंगुलर, ऐसा मेरा मानना है। आप मे बी अगर कोई दूसरा जावास्क्रिप्ट का फ्रेमवर्क में स्विच करना चाहते हो तो यार आपकी आदत पड़ चुकी है उन एंगुलर स्पेसिफिक चीज़ों को यूज़ करने की। बट मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि एंगुलर सीख के आप रिएक्ट नहीं सीख सकते। एक बार आपने एंगुलर सीख लिया तो एंगुलर के अंदर जो क्लासेस वगैरह आप लिखते हो, आप वही की वही चीज़ें आपको डायरेक्ट चीज़ें मिल जाएंगी। फॉर एग्जांपल ng ऑन इनिट होता है एंगुलर में, और उसका बहुत ही सिमिलर फंक्शन कंपोनेंट डिड माउंट हमारे पास रिएक्ट में होता है। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप लोग को एंगुलर से रिएक्ट जाने में दिक्कत होगी, बट मैं यहाँ पर आप लोग को ये बताना चाहता हूँ कि अगर आप एंगुलर में हो तो एंगुलर स्पेसिफिक कुछ चीज़ें आपको सीखनी पड़ेंगी, लेकिन उसके बाद आपकी ज़िंदगी बहुत आसान हो जाएगी। बट रिएक्ट में अगर आप लोग काम करते हो तो रिएक्ट से एंगुलर में आना मेरे हिसाब से इज़ वेरी इजी, क्योंकि रिएक्ट में आप मोर और लेस जावास्क्रिप्ट ही सीख रहे होते हो। आप रिएक्ट में जब होते हो तो आपकी जावास्क्रिप्ट स्किल्स ही इंप्रूव होती हैं, ठीक है। लेकिन एंगुलर में आपको टाइपस्क्रिप्ट ज़्यादा लिखनी पड़ती है, तो आपकी आदत पड़ जाती है टाइपस्क्रिप्ट लिखने की। अब टाइपस्क्रिप्ट को रिएक्ट के साथ भी इस्तेमाल किया जा सकता है, इट्स जस्ट दैट सेटअप थोड़ा सा बिगिनर्स के लिए डिफिकल्ट हो सकता है। तो यहाँ पर एंगुलर वर्सेस रिएक्ट में मैं ये कहूँगा रिएक्ट इज़ रॉ। एंगुलर में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि एंगुलर को पावरफुल तो बनाती हैं, बट वो चीज़ें एंगुलर स्पेसिफिक हैं। अब यहाँ पर मैं आप लोगों से बात एक बहुत ही इंपॉर्टेंट करना चाहता हूँ, जो कि है एंगुलर वर्सेस एंगुलर जेएस। तो यार जब इनिशियली एंगुलर आई थी तो एंगुलर जेएस के रूप में आई थी, जो कि एक लाइब्रेरी थी, और उसके बाद एंगुलर टीम ने सोचा कि यार क्यों ना पूरी की पूरी फ्रेमवर्क को रीराइट कर दिया जाए, एक पूरा फुली फ्लेजेड सॉल्यूशन बेस्ड फ्रेमवर्क बनाया जाए, ताकि यार कोई भी इंसान अगर यूज़ कर रहा है तो सारी की सारी चीज़ें उसको बिल्ट इन मिल जाए, राउटर उसको मिल जाए, उसी के साथ साथ अगर आपको कंपोनेंट मैनेजमेंट जो फाइल स्ट्रक्चर है वो मिल जाए, हर कंपोनेंट की अपनी CSS अलग से, मतलब एकदम पूरा स्ट्रक्चर सेट करके रखा होता है एंगुलर में। अगर आप लोग बॉयलर प्लेट ऐप बनाते हैं एंगुलर की, तो विज़ रिएक्ट में क्या होता है, आपको ज़्यादा से ज़्यादा जावास्क्रिप्ट के कॉन्सेप्ट्स लगते हैं। वो आपकी जावास्क्रिप्ट कॉन्सेप्ट को अच्छा तो बनाते हैं, बट अगेन थोड़ी सी मेहनत ज़्यादा लगती है क्योंकि रिएक्ट थोड़ी सी रॉ है। अब रिएक्ट के भी कुछ फ्रेमवर्क्स हैं जो कि रिएक्ट पर आधारित हैं, वो इस चीज़ को थोड़ा सा ईजी बना देते हैं। तो यहाँ पर एंगुलर और रिएक्ट में से कोई ऐसा वन आंसर नहीं है कि यार एंगुलर अच्छा है रिएक्ट अच्छा है। इट्स जस्ट दैट मैंने आप लोगों को जो डिफरेंसेस बताए वो हैं। अब जो लोग एंगुलर जेएस की बुराई करते हैं, आप लोग को ये बात समझने की ज़रूरत है कि एंगुलर 2 ऑनवर्ड्स, एंगुलर 2 हर 6 महीने में वो अपना एक फ्रेमवर्क निकालते हैं नया अपडेट करके। मोस्ट ऑफ द चेंजेस ऑप्टिमाइजेशंस होते हैं, और अंदर की जो फाइल्स होती हैं, इंटरनल वर्किंग जो होती है एंटायर फ्रेमवर्क की, वो सब चीज़ें चेंज होती हैं। तो एक इंसान जिसने एंगुलर 8 सीखी है, एंगुलर 9 में उसको काम करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ऐसा नहीं है कि पूरा का पूरा ही चेंज हो जाता है। एंगुलर जेएस से एंगुलर 2 में एक बहुत मेजर रीराइट है, एक बहुत ही मेजर अपग्रेड है, और उसके बाद एंगुलर 2 ऑनवर्ड्स काफ़ी सिमिलर है। तो हर किसी भी एप्लीकेशन की आप बात कर लो, किसी भी पैकेज की बात कर लो, छोटे मोटे जो वर्जन अपडेट्स हैं वो तो आते ही रहते हैं। आप पाइथन की बात कर लें, आप जावा की बात कर लें, छोटे छोटे वर्जन अपडेट्स तो आते रहते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जो कॉन्सेप्ट्स पाइथन के आपने सीखे हैं वो बेकार हो गए। तो ये चीज़ आप लोगों को समझने की ज़रूरत है। एंगुलर जेएस माइट नॉट बी वेरी गुड, बट एंगुलर इज गुड। तो एंगुलर वर्सेस एंगुलर जेएस आना आप लोगों को बहुत ज़रूरी है कि यार ये जो डिफरेंस है कि इनिशियली एंगुलर जेएस आई थी, बाद में एंगुलर 2 ऑनवर्ड्स जो चीज़ आई थी वो रीराइट है और इम्प्रूव होती जा रही है। तो ऐसा नहीं है कि एंगुलर की टीम जो है वो खाली बैठी है, रिएक्ट की टीम खाली बैठी है, दोनों काम कर रहे हैं अपने अपने फ्रेमवर्क्स को मजबूत बेहतरीन
इफेक्टिव बनाने के लिए, और बहुत अच्छा कर रहे हैं, बहुत ही बढ़िया कर रहे हैं। एंगुलर भी मुझे उतना ही पसंद है जितना पसंद मुझे रिएक्ट है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। बस ये है कि मैं रिएक्ट को प्रेफर कभी कभी इसलिए कर देता हूँ क्योंकि मुझे अपनी एप्लीकेशन में थोड़ा सा ऑप्टिमाइजेशन चाहिए होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ब्लॉग लिख रहा हूँ तो मुझे लाइट हाउस की रैंकिंग्स वगैरह थोड़ी अच्छी चाहिए होती हैं। तो एंगुलर में ये होता है कि अगर मैं एंगुलर स्पेसिफिक चीज़ें यूज़ कर रहा हूँ तो मुझे पता नहीं कि इंटरनली एंगुलर क्या कर रहा है मेरे उस फ्रंट एंड डेटा के साथ, किस तरह से क्या क्या चीज़ें इवैल्यूएट हो रही हैं। लेकिन रिएक्ट में ईजी हो जाता है ये समझना कि मैं कितनी कंप्यूटेशन करवा रहा हूँ क्लाइंट साइड पर। तो ये जो डिस्टिंक्शन है थोड़ा सा मुझे लगता है कि रिएक्ट इस पे थोड़ा सा बेटर है। बट अगेन अगर आप एंगुलर को बहुत अच्छी तरह से समझें, कैसे काम कर रही हैं चीज़ें उनको समझें, जो कि डेफिनेटली थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लेगा, एंड लेट मी बी ऑनेस्ट रिएक्ट से थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लेगा। तो अगर आपको जल्दी से जल्दी स्टार्ट करना है किसी फ्रेमवर्क पे, आपको ऐसा है कि यार मैं जल्दी से जल्दी ऐप्स बनाना स्टार्ट कर दूँ, रिएक्ट इज़ द फ्रेमवर्क फॉर यू। बट अगर आपको एक फुली फ्लेजेड सॉल्यूशन चाहिए कि यार सब कुछ मुझे एक जगह पर चाहिए, तो एंगुलर एक फ्रेमवर्क है। थोड़ा सा टाइम लगता है सीखने में, और अगर आपको ऑलरेडी रिएक्ट आता है तो बहुत ही कम टाइम लगेगा। बट टाइपस्क्रिप्ट भी आपको आनी चाहिए, टाइपस्क्रिप्ट भी आपको सीखनी पड़ेगी अगर आप लोग एंगुलर सीखना चाहते हैं तो, क्योंकि आपको जितनी भी कम्युनिटी में सॉल्यूशंस वगैरह मिलेंगे वो टाइपस्क्रिप्ट पर आधारित होंगे। और काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं जो कि आपको प्रॉब्लमेटिक लगेंगी अगर आप लोग वनीला जावास्क्रिप्ट को डायरेक्टली मैप करना चाहेंगे एंगुलर के अंदर, तो थोड़ा सा डिफिकल्टी होगी। बट वनीला जावास्क्रिप्ट को आप रिएक्ट में लिखेंगे तो आपको कंपैरेटिवली थोड़ी सी आसानी मिलेगी वहाँ पर। तो कम्युनिटी तो देखो दोनों की अच्छी है। इन माय ओपिनियन रिएक्ट इज ईजी, एंगुलर इज अ बिट डिफिकल्ट व्हेन इट कम्स टू बिगिनर्स। एक और चीज़ की यहाँ पर मैं बात करना चाहूँगा, मैंने लोगों को एंगुलर से रिएक्ट की तरफ मूव करते हुए देखा है, बट मैंने खुद नहीं सुना किसी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन को या किसी बड़े स्टार्टअप को मैं रिएक्ट से एंगुलर आते हुए मैंने नहीं देखा किसी को। ये हो सकता है कि मैंने नहीं देखा हो, ऐसा नहीं है कि लोग माइग्रेट नहीं करते होंगे, डेफिनेटली करते होंगे लोग माइग्रेट, बट मैंने नहीं देखा। मैंने लेकिन बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा जो एंगुलर से रिएक्ट में जाते हैं। तो ये भी एक पॉइंट टू मेंशन है। और मैंने उनसे पूछा क्यों जाते हैं वो एंगुलर से रिएक्ट में, तो मोस्ट ऑफ द लोगों ने मुझे ये बताया कि यार एंगुलर में कुछ एंगुलर स्पेसिफिक चीज़ें हैं, पता नहीं चल रहा है क्या चीज़ कैसे हो रही है। यहाँ पर हमें कम से कम पूरा पिक्चर दिखेगी क्लियर कि क्या चीज़ कितनी कंप्यूटेशन कब हो रही है रिएक्ट के अंदर। तो ये चीज़ मुझे सुनने को मिली। उसी के साथ साथ कुछ लोगों ने माइग्रेशन इसलिए भी किया क्योंकि उनका कुछ रेडीमेड सॉल्यूशन एक पैकेज के तौर पर उपलब्ध था रिएक्ट में, बट एंगुलर में नहीं था। तो ये भी चीज़ें हैं, बट मैंने रिएक्ट से एंगुलर में किसी को आते हुए नहीं देखा। अगर आपने देखा तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, मैं सुनना ज़रूर चाहूँगा। और आपको क्या लगता है रिएक्ट वर्सेस एंगुलर के बारे में, मुझे ज़रूर बताना कमेंट में। अब एक बात और बताऊँगा, अगर आपको इसको इवैल्यूएट करना है रिएक्ट वर्सेस एंगुलर को, तो आप एक चीज़ कर सकते हो, रिएक्ट का क्रैश कोर्स देखो। मैंने रिएक्ट का क्रैश कोर्स बनाया हुआ है, छोटा सा कोर्स है मेरा, फुल कोर्स भी है रिएक्ट का, और मैंने एंगुलर का क्रैश कोर्स भी बनाया है। आप दोनों को ट्राई करो और आप लोगों को वहाँ पर पता चलेगा कि किस तरह से एंगुलर में एप्लीकेशंस बनाई जाती हैं और किस तरह से रिएक्ट में एप्लीकेशंस बनाई जाती हैं, और आपको एक बहुत क्लियर आइडिया मिलेगा। शायद ये वीडियो देखकर आपको उतना आइडिया ना मिले जितना आप अगर क्रैश कोर्स अगर चेक करोगे तो आपको आइडिया मिलेगा। तो मैं सबको रिकमेंड करूँगा यार क्रैश कोर्स देखो, एक 2 घंटे का क्रैश कोर्स है, बस आप उसको वॉच करो, देखो किस तरह से चीज़ें हैं, आपको समझ में आएंगी। बहुत सारी चीज़ें मैंने ईजी से ईजी भाषा में समझाने की कोशिश करी है। और रिएक्ट का मेरा कंप्लीट कोर्स चल रहा है, इफ़ यू वांट टू ज्वाइन आप लोग आ सकते हो वहाँ पर। मेरी प्लेलिस्ट सेक्शन में आप रिएक्ट कंप्लीट कोर्स देख सकते हो। वहाँ पर मैंने काफ़ी एक प्रोजेक्ट भी हम लोगों ने ऑलमोस्ट कंप्लीट कर लिया है, और डेफिनेटली जब तक आप वहाँ तक पहुँचोगे काफ़ी वीडियोज़ अपलोड हो चुके होंगे और हम लोगों ने काफ़ी आगे तक देख लिया होगा रिएक्ट के अंदर। सो विद दैट सेड अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही गाइस। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।